एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा छोरो काई करे है? लड़के के पिता ने कहा सीए है। उन्होंने पूछा छोरा की बहन काई करे है? पिता ने कहा वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा छोरा की माँ काई करे है? पिता ने कहा वाह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा अरे वाह सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होगा? लड़के का पिता ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। वकील साहब जिस एसी कोच में बैठे थे वो एक्सप्रेस ट्रेन करीब करीब खाली ही थी। उसमें बहुत कम यात्री थे और उनके वाले पोर्शन में उनके अलावा दूसरा कोई पैसेंजर नहीं था। तभी एक महिला कोच में उनके वाले पोर्शन में आई और वकील साहब से बोली मिस्टर तुम्हारे पास जो भी रुपया सोना घड़ी मोबाइल है सब मुझे सौंप दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की है। वकील साहब ने शांति से अपने ब्रीफकेस से एक कागज निकाला और उस पर लिखा मैं गूंगा बहरा हूँ, न बोल सकता हूँ और न ही सुन सका हूँ, तुम्हें जो कुछ कहना है इस कागज पर लिख दो। महिला ने जो भी कहा था वह उसी कागज पर लिख कर दे दिया। वकील साहब ने उस कागज को मोड़कर हिफाजत से अपनी जेब में रखा और बोले हाँ अब चिल्लाओ कि मैंने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की है, अब मेरे पास तुम्हारा लिखित बयान है। ये भगवान क्या जुल्म है। एक किसान के पास 2 घड़े थे। एक घड़ा थोड़ा सा कहीं से फूटा था और दूसरा घड़ा सही था। किसान रोज नदी पर पानी भरने जाता था। वह घड़े को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों तरफ लटका कर लाया करता था। लेकिन किसान के घर 1.5 घड़ा ही पानी पहुंच पाता था, बाकी रास्ते में ही गिर जाता था। ऐसा 2 सालों से हो रहा था। सही घड़े को इस बात का बहुत घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुँचाता है। वहीं दूसरी तरफ फूटा हुआ घड़ा इस बात से बहुत शर्मिंदा रहता था कि वह आधा घड़ा ही पानी पहुँचा पाता है। एक दिन फूटा हुआ घड़ा किसान से बोला तुम मुझे इतनी दूर ले जाते हो लेकिन मैं आधा पानी ही घर पहुंचा पाता हूँ, मैं बेकार हूँ, तुम मुझे फेंक क्यों नहीं देते? किसान उस घड़े को अपने साथ लेकर गया और जब वह आधे रास्ते में पहुँचे तो उसने फूटे हुए घड़े से कहा तुम खुद को कभी बेकार मत समझना, ये जो रास्ते में रंग बिरंगे फूल लगे हैं ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। मुझे तुम्हारी कमियां पता है, इसलिए तुम जिस तरफ रहते हो मैंने उस तरफ फूल के बीज बो दिए थे और मैं इन्हें रोज बेचता हूँ जिससे मेरा परिवार चलता है।